सुनील कटारिया प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सुनील कटारिया जी, आप जवाब भी दीजिएगा, रोजगार पर भी बात आप करिएगा जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये कि देखिए आपकी पार्टी में खींचतान इतनी मची कि कल के दिन आलाकमान को फैसला ये लेना पड़ा कि मौजूदा सांसदों को टिकट हम नहीं देंगे। जी देखिए, आपके तीन सवाल हैं सिलसिलेदार, में सबके जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि भाई पार्टी मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देगी, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है कि जो जो पार्टी में सांसद चुना हुआ है वो एक विधानसभा तक सीमित ना होकर के पूरी की पूरी उसके हाईकमान तक तो मैसेज चला गया ना कि हाँ कुमारी शैलजा लगातार सोच रही है कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो सीएम का चेहरा हो सकती है। कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा साहब ये उम्मीद लगाए बैठे थे। दीपेंद्र जी के लिए भी है, ये तो दीपेंद्र जी के लिए भी है, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए भी, ये सब के लिए, ये किसी एक सांसद के लिए नहीं है। वो पार्टी हाईकमान ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, बड़ा सोच समझ कर लिया है और वो सब के लिए बराबर है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात, उसमें पार्टी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा है। अगर किसी सांसद को चुनाव लड़ना है तो वो हाईकमान के पास जाके अपनी बात रख सकता है, और अगर पार्टी को लगता है कि ये इनका जो है, इनकी प्ली में कोई दम है, कोई बात है, तो वो अपनी बात रख सकता है और उनको उसकी बात सुननी भी जाएगी। जहां तक आपके सवाल का मुझे लगता है कि मैंने जवाब दे दिया। रामराज जी बड़े सीनियर आदमी हैं, इन्होंने रोजगार की बात की। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर कभी पत्थर नहीं उछालते। हरियाणा प्रदेश में 2 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। रामराज जी, आपको शायद आपके नॉलेज में होगा कि ये खाली पद क्यों नहीं भरे गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश है, जहां बेरोजगारी नंबर 1 पर। हमारे प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी की दर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजी रोजगार की तलाश में हमारे हमारे प्रदेश के युवा लड़के अपनी जमीन, अपने प्लाट, अपने घर बेच के, गिरवी रख के, डंकी के माध्यम से दूसरे देशों में जाते हैं और रोजगार की तलाश में जाते हैं। हमारे देश में ऐसे लड़के बेरोजगार भी हैं जो रोजगार के लिए सीधे के सीधे युद्ध के मैदानों में, जिनको रोजगार की तलाश में जाना पड़ा और वहां पर अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हमारे ही प्रदेश में ऐसे भी जो युवा हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। हरियाणा प्रदेश में जब हम सत्ता में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता जब सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी में जब सत्ता चला रहे थे, उस समय और आज के समय में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। जहां तक रोजगार की बात है, अगर रामराज जी आप इतने सीनियर आदमी हैं, अगर रोजगार के अलावा अगर आप कोई और बात करते तो मैं उस बात पे, आपकी बात पे हो सकता था सहमत होता। लेकिन हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारों की जो एक लंबी फौज खड़ी हुई है, कटारिया साहब, अगर इतना फोकस आप लोगों ने रोजगार पर किया होता तो सन 2014 में आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता, ये 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ता, क्यों? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है। हमारे को बाहर किया, हमने वो एक्सेप्ट किया, बिल्कुल जनादेश को हमने कबूल किया और हम विपक्ष की भूमिका हमने बखूबी निभाई। और अब जो है पार्टी का एक तरफा, हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की लहर है। आप देखिए, अक्टूबर 4 और भाजपा बाहर, ये जो है जनता जनार्दन को समझ आ चुकी है। और ये जो पिछली बार जनादेश दिया है, ये इस बात का सबूत भी है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चलिए ठीक है सर, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। कटारिया जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, मिश्रा जी जब मेरे को टाइम देंगे। जी ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। अच्छा चलिए, अगर आपका छोटा जवाब है तो बेशक आप दीजिए। आप बिल्कुल छोटा जवाब है। जैसे भाई साहब ने कहा, रोजगार के बारे में बात किया, मैंने सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए, और जो इनके टाइम में मुख्यमंत्री अपने 2 लाख पद तो रामराज जी अभी भी खाली पड़े हैं हर डिपार्टमेंट में। और देश, हिंदुस्तान के इतिहास में नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा कभी नहीं रहा। 2 महीने बाद निकाल देता, 4 महीने बाद निकाल देता, फिर पैसे लेके भर्ती करता, फिर 2-4 महीने बाद निकाल देता, उनको धक्के मारता, ना उनको पीएफ ईएसआई जमा करता, फिर पैसे लेकर हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया, कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत उन बच्चों को रोजगार की गारंटी दी, और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया। और फिर इनके कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, भर्ती रोको गैंग।
वो क्या करता है, अभी बच्चों ने कल परसों वहां पे चंडीगढ़ में इनके दफ्तर के आगे वो धरना प्रदर्शन भी किया है। भर्ती रोको गैंग उसमें कोर्ट में जाके उस पर स्टे ले लेता है, वो भर्ती नहीं होने देता। फिर भी हमने लगभग 1.5 लाख के करीब भर्तियां करी। कटारिया साहब, सबसे कल ज्यादा जो भर्तियां हुड्डा हमने साहब के आवास के बाहर जो प्रदर्शन हुआ था उसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी देखिए, मेरे भाई जो रामराज जी कह रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैदान में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तथा कथित हमारे जो विकास पुरुष जिनको कहा जाता है, वो उन्होंने एक ऐसी भर्ती निकाली कि सीधे युद्ध के मैदान में आप अपने बच्चे को भेज देंगे क्या? ठीक है युद्ध के सर, आइए मैदान में देखिए अजय रामराज चौधरी जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जी। भी जान रहे हैं कि दुष्यंत जी। चौटाला जी ने बहुत काम किया, उसका मॉडल भी वो पेश कर रहे हैं पूरे प्रदेश में जाके कि डिप्टी सीएम रहते हैं उन्होंने 4.5 सालों में कीर्तिमान स्थापित किया है। अजय चौधरी जी बताइए, क्या डिप्टी सीएम रहते दुष्यंत चौटाला ने जो काम किया उसके मॉडल के आधार पर आपको लग रहा है कि प्रदेश की जनता एकदम आप लोग को चुन लेगी इस बार? अजय चौधरी। सागर जी, ये फैसला तो हरियाणा प्रदेश के मतदाता को करना है कि चुनाव में वो किसको चुने, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के कहेंगे कि हमने आप लोगों से वायदा किया था कि दुष्यंत चौटाला अगर हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने हमें मात्र 10 सीट दी, लेकिन हमने अपना वायदा पूरा किया। हमने अपना चुनाव घोषणा पत्र में यह भी वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला बना तो 50% पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देंगे। मात्र 30 सीट आने पर भी हमने अपना वायदा पूरा किया। हमने हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को डिपो के अंदर 33% आरक्षण देने का वायदा किया था। मात्र 10 सीट आने पर भी हमने वायदा पूरा किया। बीसीए के साथियों से हमने वायदा किया था कि पंचायत के चुनाव में 8% हिस्सेदारी आपको देंगे। हमने वायदा पूरा किया। हमने ये वादा भी हरियाणा प्रदेश के युवा लोगों से किया था कि रविदास जी का मंदिर हरियाणा प्रदेश में बनाएंगे। वो वादा हमने पूरा किया। चाहे किसान की फसल का भुगतान 48 घंटे में करने की बात हो, चाहे फिर उनकी फसल के नुकसान 15,000 रुपए एकड़ करने की बात हो। और मैं अगली सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, तीनों प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, हमने वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन देंगे अगर दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि चौटाला साहब के शासनकाल में 6 साल के शासनकाल में 300 रुपए बढ़े, हुड्डा साहब के 10 साल में 700 रुपए बढ़े, और ये सिर्फ 4.5 साल का शासनकाल था जिसमें हम मात्र सहयोगी रहे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी से जब अलायंस हुआ तो इस बात का वायदा किया गया था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे। इन मात्र 4.5 साल में 1000 रुपया बढ़ाएगा, जो हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आज 2 यात्राएं चल रही हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के लिए हिसाब मांगने वाली यात्रा लेकर के चल रहे हैं। उधर हरियाणा प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर संकल्प यात्रा लेकर के चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं कि हरियाणा प्रदेश में वो हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में हिसाब मांगने वालों से हरियाणा प्रदेश का किसान हिसाब मांग रहा है कि इनके 10 साल के शासनकाल में किसान के 2-2 रुपए के चेक आते थे। प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के सेक्शन 4 और 6 के नोटिस देकर के किसानों की बेशकीमती जमीनें लूट ली जाती थी। हरियाणा का युवा पूछता है कि एक क्षेत्र विशेष के युवाओं को रोजगार देकर के बाकी प्रदेश के युवाओं, देखिए आपके पार्टियों के नेताओं का देखिए दबदबा तो है, इसका अंदाजा मुझे लग गया जब कल 4 कैंडिडेट का ऐलान किया इनेलो ने। विजेंद्र रेणु साहब हैं सर, आप लोगों ने कल के दिन 4 सर, मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा, और अगर आप बीच में रोकते हैं तो शायरी किसी भी बात को कहने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक शायरी के माध्यम से। मैं दीपेंद्र हुड्डा पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि बर्बाद गुलिस्तां करने वाले आज गुलाब मांग रहे हैं, चोर लुटेरे आज इंसाफ मांग रहे हैं, और जिन्होंने 10 साल सरेआम लूटा इस हरियाणा प्रदेश को, आज वो दूसरों से हिसाब मांग रहे हैं। पहले अपना हिसाब तो दे दें। चलिए बहुत खूब सर, जब कभी सम्मेलन में करूंगा तो आपको बुलाऊंगा सर उस दिन। आप बहुत देखिए बेहतर तरीके से तंज आप कस रहे हैं सरकारों पे।